Hello everyone, I am back with the chapter breathing and exchange of gas. Next topic is respiratory organ, जिसमें हम लोग मेनली तीन ऑर्गन के बारे में मेनली पढ़ेंगे, ट्रैकिया, लंग्स एंड एल्वोलाई, TLA, ट्रैकिया, लंग्स एंड एल्वोलाई। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैकिया के साथ। ट्रैकिया जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रैकिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पाइप। ट्रैकिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ट्रैकिया ही विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, सिंपल सी भाषा। ठीक है, ट्रैकिया के दो मेनली बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर कहने का सेंस इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनली पहले हम लोग एक्सटर्नली देख लेते हैं, एक्सटर्नली ज़्यादा आसान होगा। पिछले वीडियो मैंने भी एक्सटर्नली स्ट्रक्चर बताया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मेनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से, वो बाहर से ऐसे इस तरीके से कवर्ड होते हैं। ओके, और एक किस कार्टिलेजिनस रिंग से बने होते हैं, हे लाइन। ये हम लोग को याद रखना है, हे लाइन कार्टिलेजिनस रिंग से वो क्या होते हैं, कवर्ड रहते हैं। इसके ऊपर क्या फाउंड होता है, लैरिंग्स। तो ये क्या होता है, लैरिंग्स इसके ऊपर कवर्ड रहता है, मतलब कवर्ड नहीं रहता है, लैरिंग्स इसके ऊपर रहता है, सॉरी कवर्ड बोल दिया। लैरिंग्स इसके एक पोर्शन के पास रहता है जो कंटेन करता है वॉइस बॉक्स। ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर होता है थोड़ा, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है। लंबा सेल का नाम है, वो सेल का नाम है, मैं लिख देती हूँ, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ये जो सेल है, महान सा सेल का नाम वो यहाँ फाउंड होता है। देखो पहले यहाँ समझो, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मतलब एक अरेंजमेंट में, कॉलमनर मतलब पतले से कॉलम सेल्स जिसके ऊपर सीलिया लगा रहता है। ये कौन सा हो गया, एपिथेलियम। मतलब एपिथेलियम, हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारा टिश्यू है, मेनली बहुत सारा कहने का सेंस 4 टिश्यू है। वो 4 टिश्यू है, पहला है एपिथेलियम, दूसरा है हमारा मसल टिश्यू, तीसरा है न्यूरल टिश्यू और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, एपिथेलियम टिश्यू फिर 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। पहले 2 है, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम फिर 3 में डिवाइडेड है, जिसको पहला का नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है हमारा कॉलमनर, कॉलम जैसा रहता है, और तीसरा है हमारा क्यूबॉइडल। स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे टाइल्स होता है ना, पतला सा टाइल्स वैसा। कॉलमनर कॉलम जैसे होते हैं, लंबे लंबे थोड़े, और क्यूबॉइडल चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है। तो यहाँ किसके बारे में बात किया गया, कॉलमनर। और सीलिया हम लोग बोलते हैं ना, नोस में हम लोग के इस ट्रैकिया में ना सीलिया, जैसे सिलिएटेड बोलते हैं ना, सिलिएटेड सेल्स रहते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि भी किसी भी चीज़ के मूवमेंट में के लिए। यहाँ पे भाई सीलिया यहाँ पे रहता है, इसलिए हमने इसके नाम में जोड़ दिया है सिलिएटेड। और एपिथेलियम इसका टाइप है, कॉलमनर किसका टाइप है, एपिथेलियम का ही टाइप है। तो इसलिए हम लोग इसके नाम क्या गया, एपिथेलियम लगा। ये है इस नाम का मतलब, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। नाम बहुत टफ है, पर एक बार अगर समझ में आ गया इट क्वाइट इजी। हाँ, तो कॉलमनर सेल्स कहते होते हैं पतले पतले सिंगल लेयर के होते हैं, सिंगल लेयर के सेल्स होते हैं जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। और ये सीलिया क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आया उसको ये मूवमेंट की वजह से ऊपर की तरफ ले जाता है। जो हम लोग सुबह में ब्रश करने टाइम जो गंदगी हम लोग के माउथ से निकलती है, वही ये चीज़ रहता है। वो क्या होता है, सारे डस्ट पार्टिकल्स, लोडेड विद डस्ट पार्टिकल्स, जो म्यूकस होता है उसको ये ऊपर की ओर भेजते हैं। ओके देन, ये हमारा हो गया ट्रैकिया का स्ट्रक्चर। ये जो हमारा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सेल है वो एक सिंगल लेयर सेल है। ओके देन, ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद क्या आता है यहाँ पे, ब्रोंकाई। हाँ, मैं बताना ही भूल गई। ट्रैकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी ये सेम सेल्स पाए जाते हैं, सेम सेल। लेकिन इसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स आते हैं उसमें कॉलमनर की जगह क्यूबॉइडल रहता है। क्यूबॉइडल किस में रहता है, ब्रोंक्यूल्स में।
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमारा क्यूबॉइडल सेल्स आ जाता है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ, ब्रोंक्यूल्स में आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे ट्रैकिया के बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ट्रैकिया जो है कहाँ पे जा कर के दो में इक्वल डिवाइड होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाइल्ड हो, एडल्ट हो, ओल्ड पर्सन हो। ट्रैकिया हमेशा हमेशा हमेशा, मैं लिखती हूँ, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा वर्टिब्रा लेवल, पांचवा थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पे जा करके वो डिवाइड करता है। इसको याद रखना है, मतलब पीछे जो हमारा वर्टिबल कॉलम होता है ना, उसका जहाँ पे थोरैसिक डिवाइडेड होता है, वो स्केलेटल आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है ना, फिफ्थ थोरैसिक, वो जो थोरैसिक जो चैम्बर रहता है हमारे वर्टिबल कॉलम में, उसका जो 12th होता है, इसमें 12 बोन होते हैं, उसका जो पांचवा जहाँ आता है ना, वहाँ जा करके ये डिवाइड करता है। ये कहाँ डिवाइड करता है, जहाँ इसका पांचवा आया, फिफ्थ वन, 12th, ये 12 तक जाता है, पांचवा जहाँ आया वहाँ जा करके ये डिवाइड कर जाता है। इसलिए इसको फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लेवल पे जा करके ट्रैकिया डिवाइड करता है सारे में, चाहे वो ओल्ड हो, एडल्ट पर्सन हो या फिर चाइल्ड हो। ये है होल डिटेल अबाउट ट्रैकिया। हाँ, मैंने बात बतानी भूल गया, एक्सटर्नल में जो ये होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ग्लॉटिस क्या है हमारा, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, OOT, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लैप यानी कि ढक्कन जैसा, लीफ शेप्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। वो कौन सा होता है, उसे हम लोग कहते हैं, मैंने यहाँ से घुमा के यहाँ लिखा, एपीग्लॉटिस। अरे बहुत ईजी है ये सब चीज़ें, बहुत आसान है। एक बार अगर पढ़ लिया जाए, इट इज़ क्वाइट ईजी टू लर्न एंड मेमोराइज। तो ये खत्म। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लंग्स देवता के बारे में। आखिर ये लंग्स देवता है कौन, सारा कहानी तो यही करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आखिर लंग्स होता क्या है, ये सिंगल प्रेजेंट है, डबल है, 2 लेयर है, मस्कुलर है, कैसा आखिर इसका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसे देखते हैं। तो बेसिकली लंग्स को हम लोग चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। चीफ या फिर मेन, चीफ मेन क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स को हम लोग चीफ या मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। लंग्स दिखता कैसा है, ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा डायग्राम, मैं दोनों लंग्स शायद एक ही जैसा बन गया। हाँ, हमारा लंग्स कुछ इस तरह से दिखता है, सबने देखा होगा पिक्चर्स में, इससे भी सुंदर पिक्चर में, मैंने तो थोड़ा ऐसे रफ बनाया है। तो लंग्स क्या होता है, मेनली चीफ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये। मेन मतलब सारा काम यही करते हैं, और ये फाउंड कहाँ होता है, हमारे थोरैसिक चैम्बर में। अच्छा, मैं पहले थोरैसिक चैम्बर के अंदर बताती हूँ, थोरैसिक चैम्बर आखिर होता क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक मतलब होता है चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है ना वो। तो आखिर थोरैसिक चैम्बर मेनली 4 चीज़ से कवर्ड होता है, आगे पीछे दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो भी बोलते हैं, कवर्ड होता है अच्छे तरीके से, पैकम पैक। वो कैसे होता है कि जैसे डॉर्सल, पहले ये समझते हैं डॉर्सल क्या होता है। डॉर्सल मतलब होता है पीछे, वेंट्रल मतलब होता है आगे। डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। याद करने का तरीका ये है कि पहले डी आता है कि वी आता है। डी आता है, डी को क्या करना है, डी हमेशा आगे रहता है ना, इसको बोला तुम चलो पीछे, इसको पीछे भेज देना, और वी जो रहता है, जो हमेशा अल्फ़ाबेट्स में लास्ट में रहता है, उसको आगे लाना है। ईजी हो जाएगा ये याद करना, डॉर्सल एंड वेंट्रल कभी नहीं भूलेंगे, डॉर्सल और वेंट्रल। अब डॉर्सल साइड में कौन रहता है, डॉर्सल साइड में हमारा रहता है वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में हमारा आगे की तरफ से रहता है स्टर्नम रहता है आगे की साइड से। लैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब होता है साइड से रहता है रिब केज।
और हमारा नीचे डाउनवर्ड या डाउन नीचे की तरफ रहता है हमारा डायफ्राम। तो हमारा थोरेसिक चैम्बर मतलब लंग्स जो इन सब चीज़ों के से पूरा कंपैक्ट है। और ये ना एयर टाइट कंटेनर है। एयर टाइट हम लोग बोलते हैं ना, एयर टाइट है ये डब्बा एयर टाइट है, मतलब इसमें एयर आप अंदर नहीं कर सकते हैं, मतलब अंदर ना जा सकते हैं ना आ सकते, पर फिर भी लंग्स के ट्रैकिया के माध्यम से तो एयर आ रहा है। यहाँ पे एयर टाइट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एयर का लीकेज नहीं हो रहा है। एयर का लीकेज मतलब कहीं बाहर से कोई भी ऑर्गन से ना, सिर्फ एक पाथ है, उसी पाथ से वो जा रहा है या फिर वो आ रहा है। मैं ऐसे डायग्राम कुछ दिखाती हूँ। आगे से स्टर्नम, साइड से रिबकेजेस, पीछे से मैं पीछे का डायग्राम तो मैं यहाँ बनाती हूँ। पीछे से हमारा वर्टिबल कॉलम और नीचे से ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का। ये डायफ्राम कैसा स्ट्रक्चर होता है? डोम शेप्ड होता है, डोम शेप जैसा ये दिखता है। तो ये क्या है? डोम शेप। ये पूरा कॉम्पैक्ट होता है। ये हमारा रिबकेज और यहाँ बेचारा लंग्स रहता है बीच में, ये लंग्स रहता है पैक। अब दिख रहा होगा नहीं, एक मिनट। मैं इंक भरने चली गई थी। ये क्या है? यहाँ पे लंग्स, फिर भी चल नहीं रहा है। ओके देन डाउनवर्ड डायफ्राम रहता है, डोम शेप्ड का, लैटरल रिबकेज है, वेंट्रल स्टर्नम और डॉर्सल वर्टिबल कॉलम। ये तो आसान है। ये हमारा थोरेसिक चैम्बर। तो लंग्स कहाँ रहता है? हमारे थोरेसिक चैम्बर में अड्डा जमाए बैठा है। चलिए, तो अब हम लोग लंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैसा होता। ओहो, मैंने लंग्स को ही मिटा दिया, जिसको डिस्कस करना है वही मिट गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो लंग्स आखिर है क्या? लंग्स जो है ना पेयर्ड में फाउंड होता है। पेयर्ड मतलब दो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। पेयर्ड नहीं, फल वाला स्ट्रक्चर नहीं, जो पेयर्ड है वो नहीं, पेयर्ड है ये। पेयर्ड मतलब दो में है, दो स्ट्रक्चर में ये है पेयर्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद ये नॉन मस्कुलर मतलब क्या होता है? मसल्स, और ये क्या होता है? मसल से बना ही नहीं होता है। ये हमारा होता है रफली ट्रायंगुलर। अब ये चलने लगा रेफिल, अब ये मार्कर चलने लगा, ये भी थक जाता है बेचारा। रफली ट्रायंगुलर, पहले तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है। मैंने जैसे बनाया था छोटा सा रफ सा डायग्राम, उल्टा बन गया। ये हमारा शॉर्ट होता है और ये हमारा लंबा होता है। चलो ठीक ही है, समझने आना चाहिए बस। किडनी लग रहा है ना? नहीं बाबा, ये लंग्स ही है। नीचे से डोम शेप डायफ्राम होता है। तो ये पेयर स्ट्रक्चर है, पेयर में है 1 2। नॉन मस्कुलर मसल्स का बना ही नहीं है। रफली ट्रायंगुलर कैसा दिख रहा है? पराठा शेप दिख रहा है ना, रफली ट्रायंगुलर शेप्ड है। प्लस ये ना, ये बहुत सा डेलिकेट ऑर्गन होता है, तो ये मेनली प्रोटेक्ट किया जाता है। दो चीज़ इसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टेड बाय, पहला रिबकेज जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, बीच में स्टर्नम और उससे फिर रिबकेज जो रहता है, रिबकेज, और बीच में बेचारा यहाँ पे लंग्स मौजूद है। बेचारा नहीं, अच्छी बात है, प्रोटेक्टेड हो रहा है। रिबकेज और एक होता है हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल, अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन होता है क्या? जैसे हमारा लंग्स है, ये रफली ट्रायंगुलर को हटाएं, और ये जो हमारा लंग्स है ना, लंग्स में क्या होता है ना, एक कवर्ड होता है पतला सा। मुझे थोड़ा बड़ा बनाता कि समझ में आए, ठीक है? लंग्स में पतला सा लेयर होता है, मैंने मोटा इसलिए बनाता कि समझ में आए। प्लूरल मेम्ब्रेन दो होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है पूरा हमारा को। क्या? ये पूरा लंग्स, हमारा जितना भी डेलिकेट पार्ट है ना, चाहे वो लंग्स हो, वो किडनी हो, वो सब ना कोई चीज़ से प्रोटेक्टेड है। बाहर एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नली वो किसी न किसी से प्रोटेक्टेड है। तो वो किस तरह से प्रोटेक्टेड है कि यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक तो विसरल होता है, जिसको हम लोग विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक होता है पेराइटल मेम्ब्रेन। विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल या फिर इंटरनली जो रहता है, इंटरनली जो लाइन करता है वो। तो यहाँ क्या होता है, ये जो हमारा मैंने इससे बनाया है लाइन, ये हमारा क्या है? विसरल है, विसरल।
विसरल मेम्ब्रेन है ये, इसको हम लोग विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हमारा बीच में मैं छोड़ देती हूँ, और हमारा फिर जो साइड में से हम लोग बोलते हैं पेराइटल। हम चाहे किडनी पड़े चाहे यहाँ पर ना, विसरल पेराइटल। विसरल हमेशा रहता है इंटरनल ऑर्गन्स के पास होता है, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स के बहुत, ये ऑर्गन्स के जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो ये हम बोलते हैं इसे विसरल ऑर्गन। विसरल मतलब ही होता है इंटरनल, मैं कितनी बार रिपीट कर दी, विसरल मतलब ही होता है इंटरनल। विसरल और आउटवर्ड जो रहता है वो पेराइटल, और बीच में ना फ्लूइड भरा रहता है, बीच में ना फ्लूइड जैसा कुछ भरा रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं विसरल फ्लूइड, सॉरी इसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। मैं विसरल करते करते विसरल हो गई, इसे बोलते हैं ना प्लूरल फ्लूइड, सॉरी इसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये कौन सा मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो उसके फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। कितना सिंपल है। ये क्या करते हैं, ये दो चीज़ करता है मेन, ये शॉक को अब्जॉर्व करता है और प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन, ये जो दो लेयर्स है उनके बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। और क्या करता है, शॉक, अगर शॉक वगैरह हमें लगा तो ये हमारा जो इंटरनल ऑर्गन, जो चीफ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसे कुछ हो ना जाए, बेचारा बचा रहे, तो उसके लिए कौन ये प्रोटेक्ट करता है, इसे प्लूरल फ्लूइड को शॉक लगने से बचाता है। जब भी शॉक लगती है, हमें गीले हाथ से आए, सुई छू दिया तो क्या होगा, शॉक लगेगा, तो कौन बचाएगा हमें, ये बचाएगा, प्लूरल फ्लूइड बचाएगा। किसे, हमें नहीं, सॉरी लंग्स को बचाएगा। ये कहानी थी लंग्स के बारे में। एक और बात, ये जो हमारा लेफ्ट और राइट लंग, ये तो मैंने डिटेल दिया। अब जो हमारा ये वाला जो लंग है इस साइड, लेफ्ट लंग और राइट लंग, हम लोग लिखते तो ऐसे ही है, लेकिन हम लोग इसे, ये तो हमारा देखिए, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, लेकिन नहीं, इसे हम लोग उल्टा लिखते। उल्टा लिखने का सेंस कि ये हमारा हो जाएगा राइट लंग और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट लंग। जैसे हार्ट के डायग्राम में हम लोग हमेशा अपोजिट बनाते हैं, हुआ ये हम लोग का राइट, तो हम लोग इसे राइट देंगे, नहीं इसे हम लोग लेफ्ट देंगे, क्योंकि जब हम लोग इसे सीधा अब डायग्राम को अपनी ओर लाएंगे तो ये उल्टा पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे इस तरफ वाले को लेफ्ट, राइट हैंड साइड लेफ्ट लंग और लेफ्ट हैंड साइड राइट लंग, सारे में यही करते हैं, हार्ट में, लंग्स में, ठीक है। तो राइट लंग, अब राइट लंग में क्या होता है, मैं यहाँ बताती हूँ। लेफ्ट लंग पहले हम लोग का जो ना कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है और पतला होता है, ये लॉन्ग होता है और थिकर होता है, थिनर, सॉरी लॉन्ग एंड थिनर। नीचे विजिबल है नहीं, मैं इसे इरेज करती हूँ। पेयर्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग, मस्कुलर, ट्रायंगुलर। ये जो हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, वो कैसा होता है, लेफ्ट लंग है, ये पहले लेफ्ट है, ये हमारा राइट लंग है। ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड थिनर होता है, पतला होता है और लंबा होता है। और ये कैसा होगा, शॉर्ट होगा और ब्रॉडर होगा, मोटा होगा, शॉर्ट एंड ब्रॉडर, छोटा मोटा, लंबा पतला, ठीक है। ये जो हमारा राइट लंग है वो फिर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। ठीक है, 3 राइट लंग हमारा कैसे डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले वाला जो, और लेफ्ट लंग हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो फिर 2 में डिवाइडेड है, 2 सुपीरियर एंड इन्फीरियर। राइट लंग हमारा 3 में डिवाइडेड है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर, और लेफ्ट लंग हमारा 2 में डिवाइडेड है, सुपीरियर और इन्फीरियर। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर का फिशर्स तो मतलब होता है गड्ढा, हल्का सा गड्ढा जैसा रहता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा एकदम फ्लैट, एकदम अच्छा खासा चिकना चुपड़ा नहीं रहता है, हल्का, इसमें क्या रहता है, फिशर रहता है, फिशर। तो ये वाला जो फिशर रहता है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, भले ये थोड़ा टेढ़ा है पर इसे मैं समझाने, देखिए इससे, ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल फिशर।
हॉरिजॉन्टल फिशर दिख रहा होगा, हाँ हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। और जो हमारा ये लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फिशर होते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल जैसा क्यों बना दिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फिशर होते हैं, ऑब्लिक फिशर। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, तो ये डिफरेंस है। पहला लेफ्ट वाला लंबा है और पतला है, ये छोटा है और मोटा है, इसमें सिर्फ ऑब्लिक फिशर होता है। ये डिवाइड होता है हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, दोनों इसे डिवाइड करता है। इसे डिवाइड करता है 3 पार्ट में, इसे करता है सिर्फ 2 पार्ट में। इसे बोलते हैं ऊपर वाले को सुपीरियर, SUPERIOR, मिडिल एंड इन्फीरियर, इसे बोलते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर। और लंग्स हमारा पूरा का पूरा क्या है, कवर्ड है प्लूरल मेम्ब्रेन से। मैंने लंग्स को ऐसे बनाया, मैं किडनी जैसा बना रही थी ऐसा। ये हो गया हमारा, इसको हम लोग लोब्स ही बोल सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, 2 लोब में डिवाइडेड है, ये 3 लोब में डिवाइडेड है। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया हमारा लंग्स के बारे में। हाँ एक और बात, लंग्स जो है ना, पहले जब हम लोग बॉर्न होते हैं तब हमारा लंग्स जो है ना पिंकिश कलर होता है, पिंकिश, मेरे स्वेटर के कलर जैसा पिंकिश। और उसके बाद ये जैसे जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एयर जो ब्रीथ करते हैं, धीरे धीरे एज के साथ ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, गंदगी वाला एयर। ग्रे मीन्स ब्लैक, ब्लैक जैसा ही होता है ना, लाइट ब्लैक, तो वैसा ये पॉल्यूशन के कारण से ही ऐसा दिखता है हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। रेस्पिरेटरी का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, लंग्स। ऐसे समझो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, लंग्स। लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, एल्वियोलाई। हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जाते हैं, इसके छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर में घुसते हैं। हम लोग बैग लाइक स्ट्रक्चर में थे, हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाएंगे। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। मेरा लैंग्वेज थोड़ा मदर टंग जैसा ही है। लास्ट में है एल्वियोलाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, लंग्स। तो ये एल्वियोलाई, ये कैसा होता है, पहले हाँ 2 लंग्स होते हैं हमारे। फाइनली पता चल गया हम लोग के 2 ही लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। ये जो हमारा 2 लंग्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आता है क्या हमारा एल्वियोलाई, अंगूर जैसा एल्वियोलाई। ठीक है, और ये ब्रांचेस होते जाते हैं और ये और पतला, मैंने एक ही वाला बना दिया लेकिन ये और पतला होते जाता है। इसमें और क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, फर्दर ब्रांचिंग्स फर्दर ब्रांचिंग्स होते कहीं पे ये छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई। ये क्या है, पहला सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्यों ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बोलते तो है सैक लाइक स्ट्रक्चर, पर आखिर ये है क्यों। कोई भी अगर शेप रहता है, जैसे कोई भी पेपर है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ पीस ऑफ पेपर, जैसे ये पेपर है, नॉर्मल सा एक पेपर है। अगर मैं इस पेपर को, ये लंग्स है, मान के चलिए ये हमारा लंग्स है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, डायग्राम पे ना जाए, समझने पे जाए। जैसे ये हमारा ये लंग्स है, फिर मैंने किडनी बना दिया। ये पेपर इसमें अटेगा तो विजिबल है ना। जैसे मैं ये पेपर है, मैं इस पेपर को अगर यहाँ रखूँ, लंग से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, 1 मिनट मैं इसे ही थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ना। तो शायद आए,
कि जैसे ये पेपर है तो ये कितना स्पेस है, एक एल्वियोलाई इतना स्पेस लेगा, इतना स्पेस एक एल्वियोलाई लेगा। और हमारे एक लंग्स में 150 मिलियन पर एल्वियोलाई 150 मिलियन पर लंग्स एल्वियोलाई प्रेजेंट है। 150 मिलियन पर लंग्स, एक लंग्स में इतना एल्वियोलाई है। तो सोचो अगर इतना बड़ा बड़ा उसका अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो कितना हटेगा, और भी ज़्यादा कम। इतने ज़्यादा हमारे बॉडीज़, उसमें इतने सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स को यहाँ तक कि टिश्यू को तो चाहिए, पहले तो ऑर्गन को चाहिए, पहले ऑर्गन सिस्टम को चाहिए, ऑर्गन्स को चाहिए, फिर टिश्यू को चाहिए, टिश्यू के बाद किसे चाहिए, सेल्स को चाहिए। मतलब इतने सारे सेल्स है, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स है। तो सबको तो भाई एयर चाहिए ना, फ्रेश एयर चाहिए सबको। तो मिलेगा कैसे जब तक ज़्यादा कोई सरफेस एरिया जिसका बड़ा नहीं हो, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं होगा उस एयर को, जो डिफ्यूज़ करता हो, एक्सचेंज करता हो, तब तक हम लोग को कैसे इतना सारा एयर मिलेगा। तो उस एयर को, ताकि एयर ज़्यादा हम लोग लें, उसके वजह से स्ट्रक्चर क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये इतना बड़ा स्पेस है, अगर मैं इसी को क्रश कर दूँ, इसमें पेपर को क्रश कर दूँ एकदम पतले से, ये पतला सा, ये एकदम छोटा बॉल बना दूँ, अब मैं इसे रख दूँ तो मैं क्या इसमें बहुत सारा पेपर एडजस्ट कर सकती हूँ। ये देखिए एक छोटा सा जगह बस ये ले रहा है, पहले ये कितना ले रहा था, होल पेज का, पूरे पेज का, ये पूरे लंग्स को ये ले रहा था, लेकिन अब ये छोटे से में स्पेस में काम चल जा रहा है। तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया तो वही है। अभी मैं इसे अगर खोलूँगी, तो इसका सरफेस एरिया तो इतना ही बड़ा है, लेकिन मैंने इसे क्या किया, छोटा कर दिया। अब छोटा करने से क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया वही रह रहा है, पर इसका जो स्पेस है, स्पेस जो ऑक्यूपाइड कर रहा है वो लंग्स में, वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इसीलिए एल्वियोलाई कैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये रफ स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ऐसा कुछ। आई होप इस एग्जाम्पल से तो एकदम क्लियर हो गया क्यों ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। टू डिक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस, ताकि लंग्स में जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाए और ये डिक्रीज कर जाए, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। मैं इतने बड़े लंग्स को मिटा देती हूँ, बेचारा लंग्स भी शर्मा जाएगा कि मुझे इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बॉडी ही नहीं है। तो हमारे लंग्स कितना प्रेजेंट है, मेरा बॉल गिर गया। 150 मिलियन पर लंग्स क्या है हमारा प्रेजेंट है, 150 मिलियन पर लंग्स। एक लंग्स में 150 मिलियन एल्वियोलाई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, थिन वॉल्ड होता है। थिन वॉल्ड मतलब एकदम पतला एकदम, मतलब आर पार दिख जाए किसी पेपर, जैसे बटर पेपर कैसा होता है एकदम आर पार दिख जाता है, वैसे ही थिन वॉल्ड होता है। उसके बाद ये क्या होता है, हाईली वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। हाईली वैस्कुलराइज्ड या वैस्कुलर क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई, ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, रिच ब्लड, ये भी एक पॉइंट है 150 मिलियन वाला। रिच ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा क्या है इसके पास, ब्लड की सप्लाई। और ये क्या होता है, थोड़ा मॉइस्ट भी होता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर क्यों समझ में आया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लें एक बार, एल्वियोलाई। इसके नीचे मुझे फिर कैपिलरीज बनाना होगा, मैं इसे इरेज करती हूँ। ये है हमारा एल्वियोलाई, मैंने इसे ज़्यादा इसका वो निकाल दिया, पेट इसे मैं थोड़ा कम करती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या एल्वियोलाई, ये हमारा क्या है, कैपिलरीज, ब्लड सप्लाई। मैं तो थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। मैं ये क्या बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ एक्सचेंज जो होता है ना, वहाँ पे जो उसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, मतलब कौन कौन से एरिया से पास होता है ब्लड आगे जाने, एयर आगे जाने के लिए। मैं भी ब्लड कर रही हूँ। हाँ, तो ये हमारा क्या है, पहला स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। ये हमारा क्या है, ब्लड सप्लाई, कैपिलरी जो होता है ना, वो कैपिलरी जो ब्लड लेकर के आता है, सिंपल सी बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेकर के आता है वो हमारा ये कैपिलरी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, यहाँ से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कहाँ से आ रहा है, हमारे हार्ट से आ रहा है। हार्ट के कौन से पार्ट से आता है, राइट वेंट्रिकल से आता है। ठीक है,
तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड क्या इससे आ रहा है, यहाँ पे ज़रूर कुछ चल रहा होगा, तभी तो ये कहानी है। कहानी ये है कि इसका जो सेल्स, ये तो पहले से बहुत पतला है, इसके पास जो सेल्स होते हैं ना वो स्क्वामस एपिथेलियम के होते हैं। मैंने भी बताया था एपिथेलियम दो तरीके का पहले होता है, सिंपल एंड कंपाउंड, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सिंपल 3 में डिवाइड होता है, स्क्वामस एपिथेलियम जो बहुत पतला है, फ्लैट एकदम टाइल्स जैसा। सेकेंड होता है क्यूबॉइडल जो हल्का सा लंबा लंबा होता है, चौड़ा चौड़ा होता है। और तीसरा होता है कॉलमनर, एकदम लंबा लंबा पतला पतला, लंबा लंबा पतला पतला। ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स है। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के चैप्टर में, वो आगे डील करूँगी। ये डीऑक्सीजनेटेड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ क्या होता है ना, ये इसके पास ये मेम्ब्रेन्स होते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है वहाँ पे, स्क्वामस एपिथेलियम होता है। एल्वेओलाई का मेम्ब्रेन है, दिख रहा है, हाँ एल्वेओलाई का मेम्ब्रेन है, एल्वेओलाई का मेम्ब्रेन है। एल्वेओलर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम लोग इसे, एल्वेओलाई का मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ये कैपिलरीज में वही चीज़ प्रेजेंट है। कैपिलरीज क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है, आर्टरीज और वेन्स के जो बीच में ट्रैवल करता है, जो दोनों को क्या करता है, एक तरह से लिंक करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम है। स्क्वामस एपिथेलियम है मतलब इससे बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम से ये बना हुआ है। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नाम इसे दिए, इसका नाम है एंडोथीलियम। इसका नाम क्या है, एंडोथीलियम। स्क्वामस एपिथेलियम इसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है, स्पेशल नामकरण इसका हम लोग कर दिया है एंडोथीलियम, ठीक है, स्पेशल बनाने के लिए, इसे डिफरेंट करने के लिए, इस तरह के दोनों मिक्सअप ना हो जाए। एक है एल्वेओलर मेम्ब्रेन, एक है एंडोथीलियम। बीच में दोनों के थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है, बीच में दोनों के थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली जो एयर ट्रैवल करता है वो ये 3 जगह से करता है। प्लेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, या इसे हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी का इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कौन है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों जो है वो 1 मिलीमीटर थिक, मतलब उससे भी ज़्यादा बहुत पतला होता है, बहुत पतला, नॉट मोर देन 1 मिलीमीटर थिक, उससे ज़्यादा नहीं होता है, नॉट मोर देन 1 मिलीमीटर थिक। आप खुद सोच सकते हैं, सेंटीमीटर भी नहीं, मिलीमीटर में ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, फ्रेश एयर O2 जा रहा है और CO2 एल्वेओलाई में जा रहा है, जो लंग्स के माध्यम से होते हुए फिर एक्सहेलेशन के टाइम में निकल जाता है और ये O2 अंदर आता है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है, हेमोग्लोबिन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी। ये था मेनली एल्वेओलाई का कहानी, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं ब्रीदिंग का जो 2 प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसका कल हम लोग कैसे वो स्टेप चलता है उसके बारे में कल हम लोग जानते हैं इन आवर लेक्चर 4। सो प्लीज़ आप इसे समझें, नहीं समझ में आता है फिर से देखें। आज मैंने ट्रैक किया लंग्स और एल्वेओलाई का डिटेल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।